नमस्कार बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की गिनतारा का पाठ 16 वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त के बारे में पढ़ने से पहले चलिए हम कुछ बातें करते हैं और आपको कुछ चित्र दिखाते हैं। बच्चों, इन चित्र को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये बिस्किट है ना, मारीगोल्ड बिस्किट। आप लोग खाते हैं बहुत मन से। ये देखिए, ये बटन है, बड़ी सी बटन दिख रही है। और ये क्या दिख रहा है, ये भी आप पहचानते हैं। ये चूड़ी है ना, आपके घर में मम्मी, दीदी, बुआ, मौसी पहनती हैं ना चूड़ियाँ, तो ये कुछ चूड़ी है। और ये क्या है? ये घड़ी है। गोल घड़ी सबके घर में रहती है, कहीं कहीं चौकोर भी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक गोल घड़ी लेकर आई हूँ। अब ये चित्र दिखाने का ये मतलब है बच्चों कि ज़रा इस चित्र को देखिए और इनके किनारों को देखिए। जैसे ये देखिए, इनका किनारा है ना। अब बिस्किट के किनारे को देखिए और बताइए किनारा कैसा है। ये गोल किनारा दिख रहा है आपको। अब गोल किनारे में और वृत्त में क्या अंतर है, ये मैं आपको समझाऊंगी। बिस्किट के किनारे को देखिए, ये बिल्कुल गोल दिखाई दे रहा है। अब इसके किनारे को देखिए, ये भी देखिए, पूरा हम जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ये भी एक किनारा वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। चूड़ी के किनारे को देखिए, ये भी बिल्कुल वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। और ये घड़ी के किनारे को देखिए, ये भी वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ वृत्त, वृत्त का मतलब किनारा क्या है? वृत्ताकार है। वृत्ताकार और गोलाकार में अंतर है। आप अपने घर में फुटबॉल खेलते होंगे, गेंद खेलते होंगे, तो गेंद का जो किनारा होता है वो क्या है? वो गोलाकार होता है, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि उसका किनारा कहाँ है, पूरी की पूरी गोल है। लेकिन यहाँ आप ऐसे देखिए, उंगली घुमाकर आप बता सकते हैं कि इसका किनारा कहाँ है। तो ये किनारा क्या हो गया? ये वृत्ताकार हो गया। इस बटन का किनारा वृत्ताकार है, इस बिस्किट का किनारा ये वृत्ताकार है, चूड़ी का किनारा वृत्ताकार है और ये घड़ी का किनारा वृत्ताकार है। वृत्ताकार कुछ और वस्तुएं क्या याद आ रहा है आपको, जो आप अपने घर में देखते हैं? जैसे मम्मा रोटी बनाती हैं तो रोटी का किनारा क्या होता है? वो वृत्ताकार होता है। या फिर आपके घर में थाली होती है, थाली का किनारा क्या होता है? वृत्ताकार होता है। आप सूरज देखते हैं, चंदा देखते हैं, सबका किनारा क्या दिखाई देता है? वृत्ताकार। मतलब जो वस्तुएं सामने से गोल दिखाई देती हैं उनका किनारा वृत्ताकार होता है, और जो फूली सी होती हैं गोल, जैसे फुटबॉल हो गया, गेंद हो गई, ये क्या होते हैं? ये गोलाकार होते हैं। तो वृत्ताकार और गोलाकार में अंतर है। यही मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम आपको एक उदाहरण के साथ दिखाते हैं। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बच्चे का नाम दीपू है और जो ये लड़की खड़ी है इसका नाम मुमताज़ है। दीपू और मुमताज़ को इनकी मैडम जी ने एक रस्सी पकड़ा दी। उन्होंने स्कूल में समझाना चाहा कि वृत्त क्या होता है। उन्होंने रस्सी पकड़ाई और दीपू को बीच में खड़ा कर दिया। दीपू से कहा कि एक सिरा आप पकड़िए और मुमताज़ से कहा कि दूसरा सिरा आप पकड़िए। दीपू तो बीच में खड़े हो गए और मुमताज़ जो है वो सिरा दूसरा पकड़ के रस्सी का गोल गोल घूमना शुरू कर दी। मतलब समझिए कि यहाँ पे ये खड़ा हुआ है और ये रस्सी पकड़ के मुमताज़ ऐसे पूरा गोल घूम रही है। जब मुमताज़ घूमना शुरू की तो इनके दोस्त राजू से मैडम जी ने बोला कि जहाँ जहाँ मुमताज़ घूम रही है वहाँ आप चूना डालना शुरू कर दीजिए। जैसे आप देखिए, दीपू तो यहीं पे खड़ा है और मुमताज़ ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ा हुआ है। जब रस्सी पकड़ के मैदान में घूमना शुरू की है मुमताज़, तो राजू वहाँ क्या किया है? चूना डालना शुरू कर दिया है। जब चूना पूरा पड़ गया तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सी आकृति बनी? देखिए, यह पूरी वृत्ताकार आकृति बनी ना। एक जगह सेंटर में, केंद्र में दीपू खड़ा है और मुमताज़ रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के पूरा गोल घूम रही है। उस जगह जब चूना पड़ा है तो यह आकृति क्या बन गई? यह वृत्ताकार आकृति बनी। अब देखिए बच्चों, जहाँ पर दीपू खड़ा है यह जगह उस वृत्त का क्या हो गया?
केंद्र बिंदु हो गया। जहाँ पर दीपू खड़ा है यह बिंदु इस पूरे वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। और मुमताज जो ये रस्सी पकड़ के खड़ी है, यह दूरी या कह लीजिए कि उस रस्सी की लंबाई क्या हो गई, यह त्रिज्या हो गई। मतलब वृत्त का मध्य बिंदु जहाँ से वृत्त की सभी दूरी समान होती है, जैसे अब ये रस्सी देखो पकड़ के जितना घूमेगी मुमताज वह तो समान दूरी पे होगी, तो वह दूरी क्या कहलाएगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। और वृत्त का मध्य बिंदु जहाँ से वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होगी, वह दूरी क्या कहलाएगी, वह त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यह पूरी दूरी त्रिज्या जो दीपू ने रस्सी पकड़ी है और मुमताज ने पकड़ी है, और जहाँ दीपू खड़ा है वह बिंदु क्या हो गया, वह बिंदु वृत्त का केंद्र हो गया। आइए हम केंद्र और त्रिज्या और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, वृत्त के मध्य स्थित जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु की दूरी समान हो उसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। यह देखिए, इस चित्र को आप ध्यान से देखिएगा। यह पूरा वृत्त है जो हमने अभी आपको उदाहरण के साथ समझाया था। यहाँ मैंने एक वृत्त बना दिया है। यह वृत्त कैसे बना, इसका केंद्र यहाँ पर है। देखिए मैंने लिखा हुआ है केंद्र। केंद्र से अब देखिए यह दूरी, यह भी त्रिज्या हो गई। वृत्त की यह दूरी, यह भी त्रिज्या हो गई। केंद्र से आप वृत्त पर जो भी लाइन खींचेंगे वह क्या कहलाएगी, वह त्रिज्या कहलाती है। यह देखिए, यह पूरी त्रिज्या है। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, यहाँ पर ये यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी और केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों भी त्रिज्या है। लेकिन ये पूरी दूरी क्या कहलाती है, यह वृत्त का व्यास कहलाती है। मतलब व्यास क्या होता है, वो सबसे लंबी लाइन होती है जो केंद्र से होकर जाती है और वृत्त के दोनों सिरों को छूती है और त्रिज्या की 2 गुनी होती है। उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, और यह पूरा घेरा, इस पूरे घेरे को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, या इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि या सरकमफेरेंस। और जो वृत्त का केंद्र होता है इसको हम सेंटर कहते हैं। आप लोग खेलते हैं तो कहते हैं ना कि ये सेंटर में खड़ा है, वो सेंटर में, तो सेंटर क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र को हम सेंटर कहते हैं। केंद्र से जो यहाँ वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी है वो त्रिज्या है, और त्रिज्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। एक बार फिर इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। वृत्त के मध्य स्थित जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर हों उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या या रेडियस कहलाती है, और वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस कहलाता है। अगर जरा सा भी शंका हो तो आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। यह देखिए, हम फिर आते हैं दीपू और मुमताज के पास। दीपू और मुमताज रस्सी पकड़े हुए थे और उनका दोस्त राजू जो है वो जहाँ जहाँ मुमताज घूम रही थी वहाँ क्या कर रहा था, चूना डालने का काम कर रहा था। अब मैडम जी ने क्या किया कि दीपू और मुमताज ने जितनी बड़ी रस्सी पकड़ी थी उतनी ही बड़ी रस्सी दीपू और राजू को पकड़ा दिया। समझिए इसको, दीपू केंद्र में खड़ा है, दीपू रस्सी का एक सिरा पकड़ा है और दूसरा सिरा मुमताज पकड़ी है। उसके बाद इसका एक सिरा तो यहीं पर है, उतनी ही लंबाई की रस्सी का दूसरा सिरा राजू पकड़ लिया। अब मतलब क्या हुआ कि दीपू और मुमताज के रस्सी की लंबाई भी बराबर है और दीपू और राजू के रस्सी की लंबाई भी बराबर है, और दोनों जहाँ पर खड़े हुए हैं देखिए वो वृत्त का एक बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है और ये पूरा क्या हो गया, ये व्यास हो गया। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना हो गया। इसको एक फार्मूले से भी हम पढ़ते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, या आप कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ठीक है, और ये पूरा घेरा इसकी क्या हो गई, परिधि हो गई। यहाँ देख लीजिए दीपू और मुमताज के रस्सी की लंबाई और राजू और दीपू के रस्सी की लंबाई एक ही बराबर है। इस फार्मूले से बच्चों हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। जैसे किसी वृत्त की अगर त्रिज्या मालूम हो और कहें कि इसका व्यास क्या होगा, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए वृत्त का व्यास कितना होगा।
आप आराम से बता सकते हैं कि त्रिज्या का 2 गुना। अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं कि व्यास वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है जो केंद्र से होकर जाता है। यहाँ इस चीज़ को समझिएगा, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के 2 बिंदुओं को तो बहुत से रेखाखंड मिलाएंगे, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, तो 2 रेखाखंड तो बहुत होंगे, लेकिन जो रेखाखंड केंद्र से होकर जाएगा वही व्यास कहलाता है। जो रेखाखंड केंद्र से होकर नहीं जाता है उसे हम जीवा कहते हैं या इंग्लिश में कार्ड कहते हैं। आइए इसको भी हम देखते हैं। यह देखिए, ये भी वृत्त है, आप देख सकते हैं इस वृत्त को। यह वृत्त देखिए, यहाँ पर भी तो 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। अब आप कहेंगे कि ए बी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिला रहा है, तो क्या ए बी व्यास होगा? या फिर आप बताइए कि डी सी क्या व्यास होगा, क्योंकि डी भी वृत्त का एक बिंदु है और सी भी वृत्त का एक बिंदु है, लेकिन ये व्यास नहीं होगा। व्यास को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ये डायमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह रेखा केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये ए बी और डी सी वृत्त के 2 बिंदुओं को तो मिला रही है, लेकिन इसके केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तो यह वृत्त की कार्ड है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्योंकि उससे बड़ी दूसरी जीवा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ए बी और डी सी आपका क्या हो गया, ये जीवा हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए बच्चों, कि वृत्त की परिधि का कोई छोटा हिस्सा या भाग वृत्त का चाप कहलाता है। वृत्त की पूरी परिधि और परिधि का कोई हिस्सा, जैसे ये देखिए, ये पूरी वृत्त की परिधि है और इसका कोई हिस्सा ए बी, समझ रहे हैं, ये देखिए ए बी, ये ए बी क्या कहलाएगा, चाप, या इंग्लिश में इसको आर्क कहते हैं, ARC आर्क। ये है चाप। अंग्रेजी भी साथ साथ समझते रहिए बच्चों, क्योंकि जब आगे की क्लास में आप जाएंगे तो हो सकता है कि यही शब्द आपको अंग्रेजी में सुनने को मिले, तब आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैम ने बताया था कि चाप को क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। यहाँ पर ए बी चाप है। अब दूसरा भी चाप हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही चाप हो, जैसे यह बिंदु हो गया या फिर यह बिंदु हो गया, यह भी क्या हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों हम आगे फिर समझते हैं कि वृत्ताकार आकृति हम खींचेंगे कैसे। जैसे आप ऐसे क्या कागज़ पे गोल बना देंगे, हो सकता है कि गोल बन भी जाए, तो क्या वो पूरा वृत्त की तरह गोल बनेगा, या फिर वो वृत्ताकार आकृति का आपको बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका केंद्र कहाँ होगा और केंद्र से उसके प्रत्येक बिंदु की लंबाई क्या बराबर होगी। इसके लिए कि वृत्त को हम बनाएं कैसे, हम एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे इसके पहले पाठ में जब कोण नाप रहे थे हम तो कोण मापने में हमने क्या यूज किया था, चांदे का यूज किया था, जिसको कि हम अंग्रेजी में प्रोटेक्टर कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर हम परिधि बनाने के लिए या वृत्त बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है प्रकार, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रकार कहते हैं, या इसको डिवाइडर भी कह सकते हैं। यह देखिए, यहाँ पर एक प्रकार है। अब इसको समझिएगा बच्चों, आपने देखा होगा ना, प्रकार एक तरफ उसका नुकीला होता है, पॉइंट बिल्कुल, और एक तरफ पेंच पर उसमें पेंसिल डालते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इसका एक बिंदु है और दूसरा जो पेंच है उसमें हमने पेंसिल को फंसाया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एक वृत्त खींचिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो आप ऐसे नाप कर तो कागज़ पे नहीं वृत्त बना सकते 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसी के लिए हमें प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको समझिए कि आप कैसे खींचेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, आप घर पे कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो आप एक स्केल ले लीजिएगा, स्केल जिसको आप पटरी कहते हैं या इंच वाली जो स्केल आती है ये भी कहते हैं। आप सबसे पहले एक स्केल लीजिए, स्केल पे जो खाने बने होते हैं उसमें 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर नापने के लिए आप क्या करेंगे,
प्रकार को इतना बढ़ाएंगे कि पेंसिल पे जब रखेंगे तो प्रकार की दोनों पॉइंट, जो उसका नुकीला बिंदु है और जो उसके पेंसिल वाला बिंदु है, दोनों 3 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर आ जाए। यहाँ से आप वो दूरी नापिएगा, मान लीजिए स्केल है और यहाँ पे आपने प्रकार से दूरी नापी। अब यही दूरी नाप के आप कॉपी पर उसका सेंटर रखिएगा और इसको घुमाते हुए पूरा प्रकार चला दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो वृत्त बनेगा वह कितना बड़ा बनेगा, जितनी की वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो यह पूरी दूरी जो बनेगी वह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का बनेगा। और पूरा वृत्त कितना होगा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, और परिधि इसकी जो होगी वो आप, इसका परिधि का फार्मूला तो आगे आएगा बच्चों, और इसका जो व्यास होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार हम अलग अलग त्रिज्याओं का भी वृत्त बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, तो आप क्या करेंगे, प्रकार से अपने स्केल पे 6 सेंटीमीटर नापेंगे और वह 6 सेंटीमीटर उतना ही नाप के कॉपी पे रखेंगे और कॉपी से घुमाते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त खींच लेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि प्रकार से हम वृत्त को कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं इस पाठ में और क्या है। यहाँ आइए कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं और हम देखते हैं कि आपने अब तक कितना सीखा है। यह देखिए, चित्र को देखते हुए स्तंभ अ और स्तंभ ब का मिलान करना है। ठीक है, ये स्तंभ अ है, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये स्तंभ ब है, लेकिन ये आपस में मिला हुआ नहीं है। जैसे यहाँ केंद्र है तो इसके सामने केंद्र से इसका कोई मतलब नहीं है। इसको हमें सही सही मिलाना है कि कौन सा कॉलम किस कॉलम से मैच करता है। ठीक है, ये देखिए, स्तंभ अ में क्या लिखा है, केंद्र, व्यास, त्रिज्या, चाप और परिधि। ठीक है, और स्तंभ ब में क्या लिखा है, च छ ज, दूसरे में क, और तीसरे में वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई, और चौथे में लिखा है क ख, और पांचवें में लिखा है ग घ। ये जो बिंदु दिए हुए हैं ये इस वृत्त के दिए हुए हैं। एक बार इस वृत्त को ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमारा वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, क है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या मैंने बताया था ना कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की लंबाई क्या होती है, त्रिज्या। तो ये क ख क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। यहाँ क ग भी त्रिज्या हो गई और क और घ भी त्रिज्या हो गई। यहाँ व्यास कौन सा है, ग और घ। व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त के दो सिरों से मिलती है वो क्या होती है, व्यास होती है। तो ये ग और घ यहाँ पर क्या हो गया, व्यास हो गया। अब देखिए ज छ च, या कह सकते हैं च छ ज, ये क्या है, ये वृत्त का चाप है। यही चीज़ें यहाँ हमसे स्तंभ अ और ब में पूछी गई है और इसे मिलाना है। अब आप इसको ज़रा ध्यान से बताइएगा। स्तंभ अ में केंद्र लिखा है और इसमें पूरा दिया हुआ है, क्या च छ ज केंद्र है, नहीं है ना। यहाँ हमने देखा था च छ ज क्या था, वृत्त की परिधि थी। तो ये जो है केंद्र क्या हो गया, केंद्र यहाँ पर क हो गया। तो केंद्र को किससे मिलाएंगे, आप ये ध्यान से देखिए, मैं यहाँ मिला नहीं रही हूँ, इसको आप घर पे अभ्यास करेंगे। ठीक है, केंद्र है और इसको क से मिलाएंगे, केंद्र क, इसका मतलब सही क्या है, केंद्र क है। दूसरा देखिए स्तंभ में दिया है व्यास और व्यास के आगे लिखा है क, तो व्यास तो कोई एक बिंदु नहीं होता ना। अब इसमें व्यास देखिए क्या है, ग क घ, या कह सकते हैं ग घ या घ ग। आइए देखें स्तंभ में क्या लिखा हुआ है। स्तंभ में देखिए ग घ है ना, ग घ हमारा क्या है, व्यास है। मतलब सही मिलान क्या होगा, व्यास से हम किसको मिलाएंगे, ग घ को। आप ध्यान से इसको याद रखिएगा और ज़रूर मिलाइएगा। यह है त्रिज्या। त्रिज्या के आगे लिखा है वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई। क्या वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई त्रिज्या होती है, नहीं ना। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी त्रिज्या होती है। और यहाँ केंद्र से किसी बिंदु की दूरी क्या है, या तो क ग या क घ या क ख। क्या देखिए इसमें से कोई दिया हुआ है स्तंभ ब में, क ख,
क ख क्या है, त्रिज्या है, तो आप त्रिज्या को किससे मिलाएंगे, क ख। अब है चाप, और चाप के आगे क ख है, जबकि चाप हमारा क्या है, ये देखिए च छ ज, चाप हमारा क्या है, च छ ज, तो इसको हम किससे मिलाएंगे, चाप को च छ ज से, इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है। अब है परिधि, और परिधि अभी मैंने बताई थी कि वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई, तो परिधि को किससे मिलाएंगे, वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई से। अब ये मिलान हो गया और आप भी अच्छे से समझ गए, ये मैच द फॉलोइंग था जिसको कि आपने बहुत अच्छे से किया है और समझा है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कुछ और प्रश्न मैं लाई हूँ देखने के लिए कि आपने कितना सीखा है। चित्र को देखकर बताइए कि इस वृत्त का व्यास कितना है। यह चित्र दिया हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पर पूरा दोनों सिरा मिला हुआ है और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि वृत्त का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसी प्रश्न में आपसे पूछ लूँ कि 10 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना, एक सूत्र पढ़ा था कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधी, और 10 का आधा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब यह देखिए, चित्र को देखकर बताइए कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। यह पूरा वृत्त है और त्रिज्या इसकी दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर, यह तो आप देख रहे हैं। अब इसी में एक प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास कितना होगा, तो फिर वही चीज़ है कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा और व्यास त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ पर इसका व्यास कितना हो जाएगा, 6 का 2 गुना कितना होता है, 6 गुणे 2 बराबर 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर व्यास कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों आप कोई भी आपसे पूछ ले कि इतनी त्रिज्या का वृत्त कितना होगा या इतनी त्रिज्या का व्यास कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से फार्मूले में रख के बता सकते हैं। आइए बच्चों अब हम देख लें कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। वृत्त के मध्य स्थित जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर हों उसे क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या होती है। व्यास वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है जो कि केंद्र से होकर जाता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाता है। वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला कोई भी रेखाखंड जो कि केंद्र से होकर नहीं जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की जीवा कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आपने यह पाठ बहुत अच्छे से समझा है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर करिएगा घर पे। आपकी कार्य पुस्तिका में पेज नंबर 114 और 115, 114 एंड 115 के सभी जितने भी प्रश्न दिए हैं उसको करिएगा। यह सभी प्रश्न इसी पर आधारित हैं जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। बच्चों खूब ध्यान से पढ़िएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जहाँ भी आपको लगे कि कोई समस्या है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, अपने घर में अपने बड़े दीदी भैया किसी से भी सहायता लीजिएगा। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। नमस्कार बच्चों।